फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एसके इजी लर्निंग क्लास में। मैं सनी कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को कल पढ़ाया गया था या नॉलेज ऑफ नंबर हमने पढ़ाया था आपको, जिसका मतलब संख्याओं का ज्ञान, जिसमें मैंने पढ़ाया था कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भिन्न, परिमेय और नंबर लाइन, ये हमने आपको कल बताया था। आज हम लोग चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, अगर यह मेरा वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रहता है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ हमें कमेंट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आप देख पा रहे हैं, मैंने पहले से इस बोर्ड पे पहले क्वेश्चन को टाइप कर रखा है, जो कि क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है, राइट। और देखिए, और कह रहा है कि q नॉट इक्वल टू 0 है। q नॉट इक्वल टू 0 यानी कि इसका मतलब हुआ कि q जो है वो ना तो 0 के बराबर है और ना ही ये 0 के बराबर कभी होगा, राइट। तो परिमेय संख्या बनता है। देखिए कैसे, पूर्ण संख्या प्लस पूर्णांक प्लस प्राकृत संख्या प्लस भिन्न संख्या, ये सभी क्या है? ये सभी परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। आपको डिटेल में हम इसलिए बताते हैं ताकि आप अच्छे से सीख पाओ, राइट। अब देखिए, अब हम मेन क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका है 0। तो अगर हम 0 लिखते हैं, 0 लिखते हैं, राइट, तो 0 के अगर हम नीचे 1 लगाते हैं, नीचे यानी कि बटे में जब हम 1 रखते हैं, तो इसे 1 को 0 को डिवाइड करेंगे तो किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड करने पर सेम वही संख्या होता है। ये तो बहुत पहले से आप जानते होंगे, राइट। देखिए, ये जब मैं इसको नीचे 1 रख दिया तो यहाँ पे क्या हो गया? ये भिन्न का रूप ले लिया, भिन्न यानी कि बटा का रूप ले लिया। तो जब भिन्न ये हो गया तो भिन्न किस रूप में होता है? भिन्न किस रूप में होता है? वो होता है p बाई क्यू के रूप में, राइट। p बाई क्यू के रूप में होता है। तो यहाँ आप देखिए, p के जगह पर क्या हो गया? 0 और q के जगह पर क्या हो गया? 1, ठीक है, q के जगह 1। तो इसको यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार जब हम आंसर देते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये p बाई क्यू के रूप में आपका हो जाता है, ठीक है। देखिए, अब इसको ये फॉलो कर रहा है, कह रहा है क्या एक शून्य परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि दूसरी बात कह रहा है क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल मैंने p बाई क्यू के रूप में लिख दिया, ये देखिए लिखा गया, राइट। अब कह रहा है कि क्या यह जो है यहाँ पे बोल रहा है q और नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए, तो क्या q जो है वो 0 के बराबर है? नहीं है, यानी 1 है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, 0 1 परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इसे पॉज करके और आराम से सीख सकते हो। वीडियो को पहले देख रहे हैं तो इससे पहले मैंने पूर्णांक का वीडियो बनाया हुआ है, जो मतलब नंबर के बारे में बताया गया, उसको जाकर पहले देख लीजिए ताकि ये समझ में आपको आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच से परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। परिमेय संख्या ज्ञात करें, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, परिमेय संख्या जब भी दो पूर्णांकों के बीच निकालने के लिए कहे, ये तो पूर्णांक है ना, 3 और 4 पूर्णांक है। तो जब भी दो पूर्णांकों के बीच आपको परिमेय संख्या निकालने के लिए कहे, तो उसका सिंपल सा है कि मतलब सूत्र समझिए या कंसेप्ट समझिए, आपको जो समझ में आता है समझ सकते हैं। जितना बोले उससे एक स्टेप आगे जाएंगे। क्या बोला है? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या था।
6 में क्या करेंगे, 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7। अब ये जो 7 आया, 7 से क्या करेंगे, हम दोनों के बीच 7/7 से मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए 7/7, इसका अर्थ हुआ कि अगर हम 7 में 7 से भागा देते फिर कट के 1 ही आ जाएगा, और 1 में 3 से गुना करें तो फिर 3 ही आ जाएगा। तो इसका लिखने से कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ा, राइट। इसको इरेज कर देते हैं। दूसरा क्या है, यहाँ पे ये 4 है तो 4 को भी 7/7 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, तो कटने वाला नहीं है, तो इसको करते हैं 3 सत्ते 21 बटा में 7, 7 चौका 28 बटा में 7। तो अब देखिए ये आपका एक रेंज निकल के आ गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 7 और 7 ये दोनों में है। तो आप भिन्न के बारे में पढ़े हैं, तो भिन्न में मैंने बताया होगा आपको कि भिन्न p/q के रूप में लिखा जाता है। तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, ठीक है। इसमें हर समान रहेगा, केवल आपका अंश की बात किया जाएगा। तो अब 21 से 28 के बीच में जो संख्या है लिख देंगे। देखिए 21 के बाद आता है 22, 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7 और फिर 27/7 और उसके बाद ये 28। तो देखिए गिनिए तो जरा, 1 2 3 4 5 6। क्या आपने 4 और 3 के बीच 6 परिमेय संख्याओं को नहीं निकाल दिया? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल निकाल दिए। बट यहाँ पे एक बात और सुन लीजिए, क्या 2 पूर्णांक के बीच में केवल 6 ही परिमेय संख्या होगा, केवल 7 ही परिमेय संख्या होगा, या केवल 3 ही परिमेय संख्या होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी 2 पूर्णांक के बीच का अगर परिमेय संख्या कहता है निकालने के लिए, तो वो अपरिमित रूप से अनेक आपका परिमेय संख्या निकलेगा। जितना चाहो आप निकालते रहोगे, उसका अंत नहीं हो सकता। ठीक है, इतना समझ गए। आपका एक नोट्स दिया हुआ है आपका बुक के पेज नंबर 5 में, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। आपको अगर दिख रहा है बुक में साफ साफ, कैमरे में थोड़ा एरर आ रहा है। यहाँ पे देखिए, जूम करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो है लिखा है, किन्हीं 2 दी हुई परिमेय संख्याओं का बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। राइट, मैं अभी बुक से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई डिजिटल सुविधा नहीं है, जिस वजह से आप सभी को ऐसा थोड़ा सा कष्ट हो रहा है। बट आशा करते हैं जैसे जैसे मेरे चैनल में ग्रोथ होगा, वैसे वैसे आप वीडियो और साथ ही साथ आने वाले समय में शायद डिजिटल बोर्ड भी देख पाएंगे। तब तक मेरे को सपोर्ट कीजिए, आप वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट आ गया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या? तीसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अभी इसके पहले मैंने आपको सिखाया है। इस वीडियो को पॉज कीजिए और पहले आप बनाइए, अपने से बनाइए, देखिए क्या आप कर पाते हैं। अगर फिर भी नहीं कर पाते हैं तो फिर से इस वीडियो को देखकर अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए फिर हम वही करेंगे। यहाँ पे कितना बोल रहा है परिमेय संख्या? तो बोल रहा है 5 परिमेय संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, तो 5 बोल रहा है, तो अभी सर बताए हैं कि 5 बोला तो जितना बोले उससे एक स्टेप आगे चलेंगे। यहाँ क्या करेंगे? 5 + 1 यानी कि 6। राइट, अब हम क्या करेंगे? 6 से इन दोनों में यानी कि 6/6 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 3/5 × 6/6 और यहाँ इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे है 4/5 में भी क्या करेंगे? 6/6 से मल्टीप्लाई करा देंगे।
अगर आप 6 से 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 से अगर गुना कराते तो फिर यही संख्या आ जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इतना बात समझ पा रहे हो? जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने बताया सेम वही है। अब देखिए यहाँ पे 6 के 18 और 6 5 30, यहाँ देखिए 6 चौका 24, 6 5 30। यहाँ भी देखिए सेम आपका हर आ रहा है। हर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। कभी भी परिमेय संख्या निकालने के लिए कहेगा तो उसका हर आपको इसी प्रकार सेम आएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये 18 और 24 हो गया, कितना निकालना है? 5 निकालना है, तो हर सेम रहेगा। तो 18 के बाद क्या होगा? 19 हो जाएगा। 19 बट्टा में 30, 20 बट्टा में 30, 21 बट्टा में 30, 22 बट्टा में 30, 23 बट्टा में 30। और ये तो इन दोनों के बीच ही बोला था। देखिए तो क्या आपका 5 परिमेय संख्या निकल गया, 1 2 3 4 5। ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ पा रहा है तो आप अपने घर पे इसको 10 बार बनाइए, इसको 10 बार समझने का प्रयास कीजिए, आपको समझ में जरूर आएगा। अभी हमने नोट लिखवाया क्या कि किन्हीं दो परिमेय, किन्हीं दो पूर्णांक होगा, सॉरी नहीं ठीक है, किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच, परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, आप समझ गए? नहीं दिख रहा है? अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं ठीक करने का। अब ठीक है, दिख पा रहा है आप अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये आपका नोट है, इसको हमेशा याद रखना है। अगर आप ये भूल जाते हो फिर आप आगे अच्छे से नहीं सीख पाओगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है थोड़ा देख लेते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो पहले देखिए, आप लोग जानते हैं कि अगर प्राकृत संख्या को हम लिखते हैं तो वो 1 से लेकर स्टार्ट होता है। आप ये जान लो कि जब 1 से हम लिखना स्टार्ट करते हैं अनंत तक जाएंगे तो वो प्राकृत संख्या होता है। लेकिन अगर प्राकृत संख्या के जस्ट पहले यानी 1 से पहले 0 लगा देते हैं तो वो क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। तो क्या अगर हम 1 से लेकर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक जाएं सर, उसके बाद अगर हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं तो क्या ये सभी पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी? क्या आप हमें बताओ? जब इसके पहले मैंने 0 लगा दिया तो ये सारे तो पूर्ण संख्या हो गई ना। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सत्य कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, बस यही थोड़ा सा समझने का प्रयास करो कि जब सर 1 से अनंत तक जाते हो तो प्राकृत संख्या होता है, लेकिन हम 1 से पहले 0 लगाते हैं तो क्या होता है? वो पूर्ण संख्या हो जाता है। तो जब ये पूर्ण संख्या हुआ तो यहाँ से तो पूरा पूर्ण संख्या कहलाता है ना। तो जब हम लिखेंगे कि यस यानी कि हाँ, उत्तर लिख लेंगे इसका हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होता है? एक पूर्ण संख्या होता है। समझ में आ रही है बात? चलिए
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका ये 4 का मैंने पहला बताया, अब 4 का मैं दूसरा बता रहा हूँ। कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, संख्या होती है। ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है? मेरी बातों को समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से हम जो नंबर कल मैंने पढ़ाया था आपको 25 तारीख की डेट में, उसके जो वीडियो आप नहीं देखे हो तो पहले उसको देख लो। मैंने बताया है पूर्णांक, पूर्णांक बनता कैसे है, पूर्णांक कब कहोगे कि ये पूर्णांक है? तो पूर्णांक आप तभी कह सकते हो जब धन संख्या, ऋण संख्या, पहले लिखते हैं तब समझ में आएगा। जैसे संख्या रेखा हो गया, तो संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। 1 2 3 4 डॉट डॉट ये अनंत, साथ ही इसमें भिन्न जोड़ लो। भिन्न यानी कि p/q यानी कि 2/5, 4/3, 6/7, कुछ भी, ये भी तो पूर्णांक के अंतर्गत ही आता है। इधर क्या होता है? -1, -2, -3, -4, -5, ये भी अनंत तक होता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या कैसे हो जाएगा? हम तो जानते हैं कि सर यहाँ से जो आगे जाता है वही वो क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है। यहाँ से जब यानी कि 0 से आगे बढ़ेंगे तब 0 से पहले जो भी हैं वो तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये तो बिल्कुल असत्य है। तो हम लिख सकते हैं कि यह बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल असत्य है। क्या है? बिल्कुल असत्य है। क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है? पूर्ण संख्या प्लस प्राकृत संख्या प्लस भिन्न संख्या प्लस ऋणात्मक संख्या, इन सभी को मिलाकर क्या बनता है? पूर्णांक बनता है, ठीक है? तो ये सबको मिलाकर जब ये बनता है तो ये कैसे पूर्ण संख्या हुआ? नहीं हुआ। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। और इस चैप्टर का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, इसको पहले इरेज करते हैं। आप लोग पॉज करके इसको लिख लो, साथ ही साथ आप नोट्स बनाते चलो, ताकि आप आगे आपको जब भी एग्जाम हो या कोई भी टेस्ट देने जाओ आप, तो नोट्स रहेगा तो आप उसको एक बार देख लोगे तो फिर से आपका माइंड में रिमाइंड हो जाएगा। क्योंकि आप तभी अच्छा कर पाओगे जब खुद से मेहनत करोगे। मैं तो एक जरिया हूँ पढ़ाने का, पढ़ना तो आपको है। सो आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। आप पढ़ने का प्रयास करो। टाइम इज मनी, टाइम दो पढ़ाई पे, तभी ग्रोथ हो पाएगा। बिना पढ़े तुम कुछ नहीं कर सकते हो। सबसे लास्ट और अंतिम क्वेश्चन क्या है उस पर थोड़ा ध्यान देंगे हम। चार का अंतिम क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अब बताइए जरा परिमेय संख्या के बारे में आप क्या सीखे। तो परिमेय संख्या जो है वो किसको किसको मिलाकर बनता है। तो परिमेय संख्या आप तब कहेंगे जब
सारी चीज को मिला दीजिए। सारी चीज मतलब जितना भी आप पढ़े सब, जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ऋणात्मक संख्या, ये सभी को मिला दीजिएगा तो क्या होगा। साथ ही साथ इसमें आप जोड़ लीजिए भिन्न संख्या, भिन्न संख्या, ये सभी क्या है, ये सभी मिलकर परिमेय संख्या बनाते हैं, परिमेय संख्या बनाते हैं। तो आप हमें बताइए, क्या यह सत्य कह रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है? ये तो बिल्कुल गलत कह रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें सब केवल पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक भी है। पूर्णांक में क्या आता है, ऋणात्मक धनात्मक सब आते हैं। तो जब सर ऋणात्मक की बात कर दिया, जब आपको संख्या माइनस की बात कर दिया, तो वहां पे वो पूर्ण संख्या नहीं होगा। क्योंकि आप कभी भी पूर्ण संख्या तभी बोलोगे जब एक से स्टार्ट होगा। एक से पहले शून्य लगेगा और शून्य से स्टार्ट करते हुए आप कहाँ तक जाओगे, अनंत तक जाओगे, तभी आप कहोगे कि यह सर पूर्ण संख्या है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसका उत्तर लिख सकते हैं क्या, यह बिल्कुल गलत है। क्या है, बिल्कुल गलत या असत्य है। ठीक है, असत्य है। बात समझ में आ गया? आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ आप सीख पाए होंगे। मैं आपसे पुनः एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहता है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ आप कमेंट कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाता रहूं। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से जय हिंद, जय भारत। फिर हम किसी नए वीडियो में मिलते हैं।